हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रा तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूं। तो बज चुके हैं रात के 12 और हम अपने 10 ब्रेकिंग एमसीक्यू के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी एस्पायरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है, कहां पर आ जाओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करना स्टार्ट कर देना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी फॉर द ओवरऑल एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी? हाल ही में भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के समग्र निष्पादन और निगरानी करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है। आपको बताना है कि उस समिति के अध्यक्ष कौन है, उस समिति को की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं। तो ऑप्शन है आपके पास एमजी के मेनन, आर रामचंद्रन, एच के मित्तल या फिर एजी किडवई। तो अगर हम बात करें तो ये है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताओगे, आंसर मैं बता दे रही हूँ, इस कमेटी के हेड कौन है। तो कमेटी के हेड है एच के मित्तल जी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की योजना की शुरुआत जो है कितने अमाउंट के साथ की गई है, और ये स्कीम जो है जिसके लिए फंड दिया गया है ये कितने सालों के लिए जो है लागू की गई है। तो ये लिखकर बताओगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेम द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट रिसेंटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सलाहकार का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उन्होंने रीजन जो कहा है वो पर्सनल रीजंस कहकर जो है रिजाइन किया है अपनी पोस्ट से। और प्रिंसिपल एडवाइजर थे कौन भाई? प्रदीप कुमार मिश्र सिन्हा जी, पीके सिन्हा जी, जिन्होंने क्या किया है, हाल ही में रिजाइन किया है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे जल्दी से क्या राजीव गौबा क्या है देश के। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 हैज बीन रिलीज्ड बाय। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? तो अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट हाल ही में जो जारी की गई है वो किसने जारी की है भाई? आईक्यू एयर ने जारी की है। किसने जारी की है? आईक्यू एयर ने जारी की है। अब इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है आईक्यू एयर ने जारी की है, जो एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है। इस रिपोर्ट में इंडिया थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री निकल कर आया है वर्ल्ड में। और वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल जो है, अगर हम बात करें थर्ड ईयर जो है उसमें कौन सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, तो वो है कौन सा निकल कर आया है? न्यू दिल्ली निकल कर आया है। तो दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, पोल्यूशन है। और इंडिया जो है वो थर्ड रैंक पर है पोल्यूटेड कंट्री में वर्ल्ड्स में। फर्स्ट रैंक पर कौन सा है कंट्री है, ये लिखकर बताना कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल हर एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर बेस्ड? अंतरराष्ट्रीय गणितज्ञ संघ एक अंतरराष्ट्रीय गैर संकारी संगठन है जो गणित के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? बर्लिन जर्मनी में लोकेटेड है। और भाई हाल ही में इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाया जा गया था। कब मनाया जाता है ये लिखकर बताना कमेंट बॉक्स में कि वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country will host the Asian Boxing Championship 2021? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है वो कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा हमारा प्यारा भारत। तो बिल्कुल इंडिया जो है इसकी क्या करने वाला है, मेजबानी करने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। Which ministry is celebrating the पोषण पखवाड़ा from 16 to 31st March 2021? कौन सा मंत्रालय 16 से लेकर 31 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मना रहा है? तो अगर हम बात करें तो पोषण पखवाड़ा जो है ये एक स्कीम है। और कौन सी मिनिस्ट्री जो है इस स्कीम को पूरी तरीके से चला रही है आपको बताना है। तो बिल्कुल वो कौन सी मिनिस्ट्री है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो पोषण पखवाड़ा जो है क्या कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। विच कंट्री हैज ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एट द 121st मेंबर?
हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो 121st मेंबर बन गई है। तो जल्दी से बता दो कि कौन सी कंट्री जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 121st मेंबर बन गई है। तो बिल्कुल वो कौन सी कंट्री है भाई, इटली है। ठीक है, तो कौन सी कंट्री बनी है, इटली बनी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट है, फ्रांस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है। कितने सालों के लिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, ये लिखकर बताओगे कमेंट बॉक्स में। अब अगर हम बात करें तो ये कह दिया गया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो है इटली ने क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुआ है। अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने 2015 का जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था, मतलब COP21 पेरिस में, इसमें इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच डेट ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है, आपको बताना है। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है हर चीज को रिसाइकल करना, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, और इस साल की थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। और ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है हर साल मनाया जाता है कब, 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरुणोदय स्कीम वाज इन न्यूज रिसेंटली, इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। अरुणोदय योजना हाल ही में समाचार में है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। तो अरुणोदय योजना जो है, स्कीम जो है, ये किसने स्टार्ट की है, असम ने इसे क्या किया है, स्टार्ट किया है। और अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत जो है मंथली असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा मार्जिनाइज्ड फैमिलीज जो है असम की, उसके विमेन मेंबर्स को 830 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजना के तहत उनके बैंक खातों में दिए जाएंगे, जिससे वो अपनी जो है नीड्स को फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन जो है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, आपको बताना है। अब सुनो, ये जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, ये वही है DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके बारे में बात की गई है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की गई है कि एक बैंक बनेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को क्या करेगा, पूरा करेगा। आपको बताना है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट या फिर DFI के लिए इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला, ये एक पूरी तरीके से स्वामित्व वाली कंपनी रहेगी जो RBI के अंडर काम करेगी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, इसे जो है 2 लाख करोड़ की कॉर्पस कैपिटल के साथ बनाया गया है, इतना कोष रखा गया। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट DFI के लिए या फिर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए सही है। तो अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये RBI की सब्सिडरी नहीं रहेगी, ये भारत सरकार के अंडर काम करेगी। और 2 लाख करोड़ की पूंजी के साथ कहाँ बनाया गया, इसे तो 20,000 करोड़ की कैपिटल कॉर्पस के साथ बनाया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, यूनियन कैबिनेट ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFI और इसे ही नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट मतलब नाफेड भी कहा गया है। तो 20,000 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ इसे बनाया गया है। इसके अलावा जो है ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन था, कल का आपका क्वेश्चन था कि आपको उस राज्य का नाम बताना है जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में मिला था। तो एकदम सबने सही आंसर दिया था, कौन सा है भाई, पाटलिपुत्र है। और आज का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, द 10th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ whom। 10वीं अधिसूची जो है, अनुसूची जो है, भारत के संविधान में किस प्रधानमंत्री के द्वारा पेश की गई थी। तो बिल्कुल 10th शेड्यूल जो है वो न्यूज में बना हुआ है। क्या है इस 10th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के, ये भी बताओगे। तो किसने, किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में इसे क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन है इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई जी, राजीव गांधी जी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो आंसर लिखकर बताना है कहां पर, कमेंट बॉक्स में। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा नीचे हो जाएगा कमेंट बॉक्स एक्टिवेट, तो अपना आंसर लिखकर बताना मत भूलिएगा। और 10th शेड्यूल में क्या है ये भी बिल्कुल मेंशन कर दीजिएगा। सुबह 6:30 बजे सर के साथ जुड़ना मत भूलिएगा करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तो पूरी तरीके से आपके रोज की डेली न्यूज क्या होती जाएगी, कवर अप होती जाएगी। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। जाते जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा। बाय बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद।